जय हिंद साथियों। बहुत दिनों के बाद आपको लग रहा होगा कि मैं आपके सामने आया हूँ। मैं बहुत दिनों के बाद नहीं आया। मैं एक्चुअल फेसबुक के ऊपर बच्चों को लाइव सेशन में समझा रहा था कि अगर आपके ऊपर मुश्किल पड़ जाए तो उसे कैसे संभालना है। देखो बेटा, जब तक जिंदगी है उलझन आपके साथ रहेंगी, लेकिन सबसे बड़ी उलझन वो होती है जो किसी ऐसी स्त्री जो आपके घर में ब्याहता बनकर आई होती है और पूरे परिवार के ऊपर जो मुसीबत खड़ी करती है, वो सबसे बड़ी उलझन है। बहुत से बच्चे आत्महत्या करते हैं। मैं उन्हें कहूँगा आत्महत्या ना करें, क्योंकि जिंदगी जंग है तो जिंदगी है, जंग खत्म जिंदगी खत्म। कभी पेट की जंग, कभी मान सम्मान की जंग, यहाँ हर समय जंग लगी रहती है। कभी आपका दिमाग सोता नहीं है, जागता रहता है। इस जंग से घबराइए मत, डरिए मत। आज आपको एक ऐसी बात कहने जा रहा हूं, यह मेरी याद रखना। जिस समाज में स्त्री असभ्य होती है वो समाज नष्ट हो जाता है, उसकी संस्कृति नष्ट हो जाती है। आज यही कुछ तो हो रहा है। लड़कियां अपनी ताकत का प्रयोग अच्छे कर्मों के लिए नहीं कर रही, पुरुष का शोषण करने में कर रही हैं। पुरुष को किस तरह से दबाया जाए? क्या कभी पुरुष ने कहा कि आज मैं सारा दिन धूप में जलकर आया, या ठंड में ठिठुर कर आया, या मैंने खाना नहीं खाया, लेकिन अपने बच्चों के लिए जुगाड़ करता है। बाहर वो कौन कौन सी मुसीबतें झेलता है, ये उस पुरुष को ही पता है। और कभी आप देखना, पुरुष लाखों रुपए खर्च कर देता है अपने परिवार पर, अपनी नींदें हराम कर देता है अपने परिवार पर, लेकिन जब एक स्त्री कमाती है ना, तो वो अहंकार से बोलती है मेरा पैसा है ये। याद रखना, एक दिन ये मैं इनको बर्बाद करके रख देगी। आज उसी मैं का नतीजा है कि सोशल मीडिया के ऊपर औरतें नंगी हो रही हैं। समाज के संस्कारों की धज्जियां उड़ रही हैं। मां खुद कहती है अपने बच्चों को, बेटा कोई लड़का पसंद है? इसका सीधा सीधा मतलब बनता है कोई यार ढूंढा बेटा जिससे तेरी शादी करे, और यार अच्छा ढूंढना है पैसे वाला। आज लड़कियों की शादियों में पैसा नहीं लगता, लड़के वाले खुद पैसा लगाते हैं, और उसके बावजूद उसके ऊपर झूठा केस, पूरे परिवार के ऊपर लानत है ऐसी नारी को। और कभी बच्चों घबराना नहीं, डरना नहीं। मैं एक बार फिर आपको बता दूं, आपको पुलिस से फोन आएगा। जो अब नया कानून आया है उसके ऊपर लिखा है कानून में, एफआईआर बिना जांच के नहीं होगी। एफआईआर बिना जांच के नहीं होगी। स्त्रियों को 125 के अंदर मुंह खोलते ही मुआवजा नहीं मिलेगा, उनको खर्चा नहीं मिलेगा। अगर वो सक्षम है तो उनको खर्चा नहीं मिलेगा। बहुत सारे कानून में बदलाव आ चुके हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पुलिस से फोन आता है कि थाने में आइए, आप बिल्कुल मत जाइए। पहले आप 41A का नोटिस लीजिए। 41A का नोटिस आपको तब मिलता है जब आपके ऊपर एफआईआर हो चुकी होती है। ये बात मैं अपनी बहुत सी वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन जो नए कमर हैं, जो नए आने वाले बच्चे हैं, उनके लिए ये मैं बता रहा हूं। अगर आपको मैसेज व्हाट्सएप पर आता है तो आप अपना जवाब भी व्हाट्सएप पर ही दीजिए। थाने में जब भी जाएं अकेले मत जाएं, किसी को साथ लेकर जाएं। और घबराने की आवश्यकता नहीं है, पारिवारिक मामला है, कोई आपने कत्ल नहीं किया, कोई ऑफेंस नहीं किया। डर उनको होगा जिन्होंने अत्याचार किया है। स्त्री के शरीर को, मेरा मतलब है कोई उसको चोट पहुंचाई है, अदरवाइज आपके ऊपर नहीं, क्योंकि फेक केसेस हो रहे हैं, 90% से ऊपर हो रहे हैं, इसलिए आप मत डरिए। कोई भी स्त्री जब तक, कहते हैं ना, मैं बोलूं तो क्या और वो बोले तो क्या है, कि औरत बोलने लग गई है। औरत बोलने लगी है, पुरुष डरता नहीं है।
आज भी पुरुष अपनी इज्जत के लिए मरता है। यकीन नहीं आता तो बायोडाटा खंगाल कर देख लीजिए, लड़कियों से ज्यादा अपने मान सम्मान के लिए लड़के आत्महत्या कर लेते हैं। बच्चों, मैं कहूंगा आपसे, आपके ऊपर फेक केस हुआ है, आप बिल्कुल मत घबराना, आपको जेल नहीं होगी। 125 की जो तलवार आपके ऊपर बिना किसी कारण से लटक रही थी, अब नहीं होगा। सरकारी मुलाजिम इसके ऊपर खास ध्यान दें। लड़की जब भी लें, परिवार की लें। जो बोलती है ना जिनके माँ बाप, लड़की सुंदर है, इस सुंदरता के पीछे एक कुटिलता छुपी होती है। बलाएं जब भी आती हैं खूबसूरत बन के आती हैं, बुरी चीज को तो कोई लेता ही नहीं। जब भी लड़की लें उसकी सुंदरता पर मत जाइए। आप उसकी सुंदरता पर जाएंगे, यकीन जानिए आप पैसे भी पल्ले से खर्चेंगे, अपने परिवार पे केस भी करवाएंगे। और शादी कोर्ट में ही करें। अगर आपको पैसा लड़की वाले कहते हैं मेरे पास तो नहीं है, तो शादी आप कोर्ट में कीजिए। ना आपका पैसा लगेगा ना उसका पैसा लगेगा। जब लड़की आपके घर में आती है, उसको उपहार स्वरूप सोने के कंगन फंगन मत दीजिए। जिस तरह का वो आचरण करेगी उसी तरह से उससे व्यवहार कीजिए। अगर वो आपके परिवार की मान मर्यादा का ध्यान रखती है, आप स्वयं ही उसको सब कुछ दे देंगे। अगर आपने उसको पहले दे दिया और आपकी मान मर्यादा डूब गई, वो तो डूबेगी डूबेगी, आपका धन दौलत भी डूब जाएगा। मैंने ऐसे वृद्ध माताओं पिताओं को बहुत रोते कुरलाते हुए देखा है। रही बात पुरुष आयोग की, पुरुषों का आयोग मैं कहता हूं ना ही बने, बल्कि इसमें संविधान में संशोधन हो। आने वाले समय में ये भी होगा। देश की धरातल की जो नींव है वो है पुरुष। आज स्त्री कहती है, स्त्री काम पे जाती है। मैंने देखा बहुत बार, सुबह सुबह लड़कियां काम पर जा रही होती हैं। बहुत अच्छी बात है, आप काम पर जाइए, लेकिन जैसे टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं और जो सरकारी उसमें लगी हैं, वो तो जायज बनती है। लेकिन 10-10 हजार 20-20 हजार रुपए की जो सैलरी लेने जाती हैं, वो अहंकारी लड़कियां हैं। उनकी माँ उनके ऊपर आश्रित है। अच्छा लड़का फंसाइए और उसके बावजूद फिर शर्तें लगाते हैं, मेरी माँ को इतना खर्चा देना पड़ेगा, मैं जाऊंगी, जो करना है कर ले। और आदमी लाड के अंदर उसके नखरे उठाता है, बाद में वो तुम्हारे पूरे परिवार को उंगली पे उठा के रख देगी, छाती पीटते हुए फिर कहोगे हमारी कोई मदद करो। सावधानी से शादी करना। लड़की वाले अगर कहें हमारे पास पैसा नहीं है, तो कोर्ट में ले जाना और शादी कर लेना, जहां पर ये लिखा जाएगा कि यहाँ कुछ दिया लिया नहीं गया। नहीं तो आपके ऊपर 20-30 लाख का ठोपा लग जाएगा। लेकिन वैसे अभी जो कानून बना है उसमें लड़की ऐसा नहीं कह सकती, क्योंकि आपको अब उस लड़की को दिखाना पड़ेगा कि इतना पैसा लगा। सबसे ज्यादा आपको डराते हैं वकील। वकीलों को मालूम है कि यह कानून आ चुका है, लेकिन वो आपको नहीं बताएंगे, आपको डराएंगे। डर डर से आपकी जेब ढीली की जाएगी। पुलिस वाला आपसे बदतमीजी से बात कीजिए, अगर करता है उसको उसी समय रोक दीजिए। अगर फिर भी नहीं मानता, उसकी कंप्लेंट एसीपी डीसीपी के पास कीजिए, सीधा विजिलेंस में जाएगी, विजिलेंस से आपको कॉल आएगी, उसकी सारी हरकतें आप बताइए कि आपके साथ क्या हुआ है। बी केयरफुल बेटा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वो मेरा हौसला है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइबर नहीं होंगे तो फिर मेरी तरफ से वीडियो की उम्मीद। जय हिंद।